एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए एक नया कल्चर डेवलप करने की कोशिश काउंसलर सैलिस्कूट सज्जाद खान ने की है और ये कल्चर जो है रीडिंग कल्चर को डेवलप करने की कोशिश की है और मुख्तलिफ जगहों पे आज सैलिस्कूट कॉन्स्टिट्यूंसी में रीडिंग रूम का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर करगिल और एक्टिंग सीसी करगिल काजू फिरोज मौजूद थे। समा से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से रीडिंग कल्चर को डेवलप करने के लिए एक इनिशिएटिव आपने लिया है, मुख्तलिफ जगहों पे रीडिंग रूम्स जो हैं वो बनाया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मकसद है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसाक साहब, आपने हमारे इलेक्शन का मैनिफेस्टो भी देखा था जिसमें हम लोगों ने ज़िक्र किया था कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव रीडिंग रूम्स बनाएं, ख़ासकर हमारे मकातिब को कन्वर्ट करने का, जिससे हमारे हर मकतब के पास हॉल्स हैं, हर मकतब के पास जगह हैं, लेकिन वो जगह इतना यूटिलाइज़ नहीं होते हैं। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको रीडिंग रूम में कन्वर्ट किया जाए और ये सीसीडीए में आसानी से बन भी जाता है। और आपने देखा होगा अभी हमारा जब से सीबीएसई में ट्रांजिशन हुआ है जेके बोर्ड से, रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब हो रहा है। अब रिज़ल्ट को बढ़ाने के लिए वी नीड रीडिंग कल्चर। रीडिंग कल्चर एक इन्वायरमेंट जब तक बिल्ड नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी हमने 3 रीडिंग रूम्स तैयार किए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तकरीबन हर मोहल्ले में हम लोग इसको हम मोहल्ला रीडिंग रूम्स बोल सकते हैं। जैसे आज जहां हम खड़े हैं ये अर्रिज़ा स्टडी सेंटर है। 3 स्टडी सेंटर्स आज हमने इनोग्रेट किए हैं 3 मोहल्ले में। अर्रिज़ा स्टडी सेंटर ये थंगखुर में है और अज़हरा स्टडी सेंटर गोमा मोहल्ले में है और अल मेहदी स्टडी सेंटर थांचोस मोहल्ले में है। इसको रन करेंगे वही मोहल्ले की कमिटीज़ जो मकतब को भी रन करते हैं। तो लो कॉस्ट में एक बेहतरीन माहौल क्रिएट हो जाता है डोर स्टेप पे। यही हमारा प्लान था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक कदम और आगे बढ़ गए इस चीज़ को आगे पहुंचाने के लिए। सर, हालिया दिनों में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में हाई स्कूल अपग्रेड होकर हायर सेकेंडरी बना है और पीएचसी और ट्रॉमा यूनिट के साथ सैंक्शन हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? चूँकि बहुत सारे हायर सेकेंडरी जिससे पहले अपग्रेड हुआ है लेकिन फंक्शनिंग होने में काफ़ी इश्यूज़ आता है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए लाइनअप में क्या किस तरह की चीज़ें रखा है? देखिए, मैनिफेस्टो में भी था और हमारा प्लान भी यही था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने बहुत मेहनत मारा इसमें। लास्ट ईयर हमारा फ़रूना का जो एक दरीना मांग था, तकरीबन आज से 30-40 साल से उनका डिमांड रहा है कि हाई मिडिल स्कूल को अपग्रेड करना हाई स्कूल में, वो लास्ट ईयर हो गया। एंड इस साल हमारे वहाँ तकरीबन 22 बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत खुशी मिलती है कि बेहतरीन तरीके से जिस हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया था और जिस हिसाब से हमारे लोगों के डिमांड थे वो फुलफ़िल हो के आज सर्विस डिलीवर हो रहे हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और सही तालीम मिल रहा है। और हमारा एक और डिमांड था जो दरीना मांग सैलिस्कूट का, 1984 में ये हाई स्कूल बना है। सैलिस्कूट का जो हाई स्कूल है 1984 में अपग्रेड हुआ था हाई स्कूल में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आफ्टर अबाउट 42 ईयर्स ये हायर सेकेंडरी में अपग्रेड हुए हैं। हाँ, आपने सही चीज़ बताए हैं कि अपग्रेडेशन तो होते हैं, उसके बाद क्या? अपग्रेडेशन के बाद अभी सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है हमें रजिस्ट्रेशन करना और इसका एफिलिएशन करना। और इंशाल्लाह तकरीबन सैलिस्कूट का अभी कंप्लीशन स्टेज में है और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम एडमिशन्स इसमें दे पाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ एग्जैक्टली क्वालिटी एजुकेशन दें। उसके लिए टीएसजी ब्लॉक हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। ट्रिस्पोन का जो हमारा हायर सेकेंडरी वो ओवर क्राउडेड है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं उसमें। तो सैलिस्कूट ख़ासकर वहाँ से बर्डन कम करेंगे और बच्चों को हम अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट्स आज के ज़माने में रेलिवेंट हैं वो सब यहाँ प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले और सही दिशा मिले, सही डायरेक्शन मिले उन्हें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ काउंसलर सैलिस्कूट सज्जाद खान ज्वाइन कर चुके थे। एजुकेशन के हवाले से नए नए इनिशिएटिव्स लेते हुए अलग अलग कल्चर और माहौल बनाने की कोशिश की लगातार किया जा रहा है, जिसमें ख़ासकर यूथ को और स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़। जहाँ तक यहाँ के हेल्थ सर्विसेज का सवाल है, हमारे जो हॉस्पिटल है यहाँ पे जो सब सेंटर है उस सब सेंटर के अपग्रेडेशन के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई हैं, लेकिन अभी तक अपग्रेड नहीं हो पाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारा हेल्थ सेंटर पीएचसी विद ट्रॉमा केयर सेंटर हुआ है। तो इससे हमें एक उम्मीद ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आवाम है, उनको सही सुविधा मिलेगा, सही हेल्थ सर्विसेज मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख भी यहाँ पे है और हमारे एडमोंटेन डिवीज़न भी यहाँ पे है, जेएनवी भी है। एडजॉइनिंग एरियाज़ में सारे पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, सारे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। तो
यहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया भी है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूटी ऑफ लद्दाख ने इसको ट्रॉमा हेल्थ केयर सेंटर घोषित किया, इसको बनाया है, और साथ ही साथ इसको पीएचसी भी अपग्रेड किया है। तो इन सब को सम अप करते हुए मैं आपको उर्दू का एक शेर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मेरे फ़िलोसफ़ी में है। एक बहुत ही खूबसूरत उर्दू का शेर है, अगर मैं इस तरह रखूँ, चश्मे हसरत से न देख तो किसी महल की तामीर, चश्मे हसरत से न देख तो किसी महल की तामीर, दस्त मेहनत से बना तू भी कोई नक्श अज़ीम, दस्त मेहनत से बना तू भी कोई नक्श अज़ीम। बात तो तब है कि तामीर मुकम्मल हो जाए, बात तो तब है कि तामीर मुकम्मल हो जाए, यूँ तो आसान है बुनियाद का पत्थर रखना, यूँ तो आसान है बुनियाद का पत्थर रखना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपग्रेड हुए हैं जितने भी इस्टेब्लिशमेंट, चाहे स्कूल है, चाहे हेल्थ सेंटर्स हैं, बट ये एक मीन्स टू एंड है, ये ख़ुद एक एंड नहीं है। हमारा अपग्रेडेशन मकसद नहीं है, अपग्रेडेशन प्रोसेस है। उसके बाद क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो हमारा मकसद है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इसाक साहब और नूरी साहब, कि आप लोग यहाँ पे लाए, आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कंस्टिट्यूंसी सेलेस्कूट में हमारे रनिंग एग्जीक्यूटिव यानी ऑनरेबल काउंसलर सज्जाद खान साहब के ज़रिए से यहाँ पर रीडिंग रूम्स जो हमारे 3 महल्ले में उन्होंने खोला है, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी था। खुसूसन एजुकेशन लाइन में ऐसे चीज़ों को हमेशा अमली शक्ल देने की बहुत ज़रूरत है, और भी 1-2 महल्ले हैं उसमें भी ऐसा एक अब यानी रीडिंग रूम खोलने की और लाइब्रेरी खोलने की ज़रूरत है, ताकि हमारे फ्यूचर में जो बच्चे जो हैं वो कहीं दूर जाके अपने माँ बाप वालिदैन की फ़िराक़ में वो तालीम हासिल करते हैं, वो सख्तियों से गुज़रते हैं, उन सब चीज़ों को उससे गुज़रना न पड़े, ताकि अपने घर के पास लाइब्रेरी हो, रीडिंग रूम हो, टीचर हो, ये सब चीज़ें। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है। इस पर मैं ऑनरेबल काउंसलर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन्होंने, और आज के मेहमान खुसूसी डीसी साहब भी और हमारे ऑनरेबल एक्टिंग सीसी, सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन लोगों ने यहाँ पर शिरकत की उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपग्रेड होकर हायर सेकेंडरी बना है और पीएचसी ट्रॉमा सेंटर के साथ बना है, तो क्या फील करूँगा? जी, बहुत बड़ी खुशी की बात है। अलबत्ता इसका क्रेडिट जो है आज के काउंसलर को मैं देता हूँ, क्योंकि अगर इसमें हम सब ने काम किया है, और हमारे पीएचसी का जो सिस्टम जो है काचो, हमारे अहमद अली ख़ान जो सीसी थे उस वक़्त अपाती के हॉस्पिटल और हमारे दोनों के लिए हमने वहाँ पर डिमांड किया था, और ये होना भी था, कुछ वजह की वजह से उस वक़्त भी रुक गया था। बीच में हमारे जितने भी काउंसलर हैं उन्होंने भी, आगा साहब ने भी इनमें मेहनत किया है, लेकिन आज का क्रेडिट जो है हमारे ऑनरेबल काउंसलर सज्जाद साहब को जाएगा। उन्होंने के ज़रिए से हमारा हायर सेकेंडरी खोला, ये पुराना हमारे गाँव की डिमांड है, और हमारे अस्पताल भी वही है, क्योंकि 10 साल में काउंसलर और एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी रहा था, तो उसमें लोगों का शिकायत यही था कि आपने हमारे हॉस्पिटल को नहीं बनाया और हमारे हायर सेकेंडरी को नहीं बनाया। बाकी चीज़ें जो हमने डेवलप की उसका मुझे यहाँ जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा यहाँ पे सेलेस्कूट में विज़िट था, तो यहाँ पे मोहल्ला रीडिंग रूम्स बनाए हैं यहाँ ऑनरेबल काउंसलर सज्जाद साहब ने। तो इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, हर मोहल्ले में कोशिश कर रहा है कि हर मोहल्ले में एक रीडिंग रूम हो, तो इसके बेनिफिट्स तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा फैसिलिटी है जहाँ पे आके पढ़ेंगे, और आने वाले दिनों में इनको प्रिपेयर किया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। हाँ जी, काउंसिल की तरफ से तो आपने देखा कि ऑनरेबल काउंसलर साहब ने अपने CCDF से भी यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट किया है, रूरल डेवलपमेंट की तरफ से भी इन्वेस्ट हुआ है, तो ओवरऑल LHDC कारगिल इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर सपोर्ट करेगा। ये है लास्ट इसमें 25 के कैपेसिटी रूम स्ट्रक्चर आपका पहले से बना हुआ था। हाँ, वही था, मतलब ऑलरेडी हॉल्स होते हैं हमारे पास, कम्युनिटी हॉल्स, ठीक है, तो हमने उनको डेवलप किया। ना तो इसको कुछ को कन्वर्ट कर दिया। जी, कन्वर्ट कर दिया, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, तो और ज़्यादा उसके पीछे भी नहीं रहते फंडिंग करने में। CCD में बन जाता है ना,
CCD का सही यूटिलाइजेशन हो जाता है जी इतनी बढ़िया पढ़ाई की तरफ हो रहा तो बड़ी अच्छी चीज़ है। القاعدة من الناس موجودين. بسم الله. छान सा اللهم صل आपको जबरदस्ती नहीं बिठाया गया है? मर्जी से बैठे हो? यहाँ से बच्चे ना बाजार चले जाते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टडी इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करना चाहते थे। इलेक्शन में मेरा मैनिफेस्टो भी यही था कि भाई एजुकेशन की तरफ हम लोग ज़्यादा जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारा देरीना मांग 42 इयर्स के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल एटलीस्ट अपग्रेड हो गए और हमारा हॉस्पिटल का जो इशू था कई सालों से इसके जिद्दोजहद कर रहे थे, आगा साहब के ज़माने से, उसके बाद आगा अरमान साहब के ज़माने में हर किसी ने कोशिश किए हैं और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा PHC विद ट्रॉमा सेंटर हो गए। एक ड्रीम था रीडिंग कल्चर डेवलप करने का, ये उसी का एक छोटा सा स्टेप है कि जितने भी कम्युनिटी हॉल्स हैं उसको लो कॉस्ट में कन्वर्ट करें रीडिंग रूम में। तो अभी हमारे 3 रीडिंग रूम्स आज इनॉग्रेट हो गए ऑफिशियली। अलरिजा ये वाला हमारा रीडिंग रूम है, अलरिजा स्टडी सेंटर, और अज़हरा मुम्मा वाला स्टडी सेंटर, और अलमहदी थांचोस वाला स्टडी सेंटर। तो इन सब का आज ऑफिशियल इनॉग्रेशन हो गया। मैं आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। रूम यहाँ एस्टेब्लिश हो रहे हैं जो कि हमारा कहीं ना कहीं जो करगिल का एजुकेशन है उसको और बढ़ावा देंगे। उसमें बच्चों का जो पिछली बार जो हमारा परसेंटेज रहा, हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम उसका और अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। तो CCDA फंड से ये जो तीनों रीडिंग रूम बने हैं ये कहीं ना कहीं अच्छी पहल होगी जो एजुकेशन परसेंटेज को बढ़ाएंगे। और हमारे यहाँ के सारे बच्चे, स्टूडेंट्स प्लस जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो सब में इन रीडिंग रूम्स का बढ़ चढ़ के फ़ायदा उठाएंगे, यही मेरी उम्मीद है। ऑल्दो मैं सबने शायरी बोली, मेरे को शायरी नहीं आती तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी थैंक यू सो मच।